नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास आपके लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के लिए कि यहां पर दोस्तों सैमसंग ने प्लान किया है एक ओटी अपडेट का, जो वो रोल आउट करने वाला है 31 अक्टूबर को यूरोपियन रीजन में, और इसके अलावा बाकी दुनिया में जल्दी रोल आउट कर देगा। और इस अपडेट की वजह से क्या होगा कि जो नोट 7 है वो कंप्लीटली डेड पड़ जाएगा। जो लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं, करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा नोट 7 डिवाइसेस भी मार्केट में है, तो सैमसंग चाहता है कि यूजर्स उसको यूज करना बंद कर दें। जब फोन डेड पड़ जाएगा तो वो थक हार के जाएंगे सैमसंग के पास और उस फोन को एक्सचेंज करवा लेंगे। तो अगर आप यूज करते हैं इंडिया में कोई नोट 7 तो टाइम रहते एक्सचेंज करवा लीजिए, वरना बाद में अपडेट आपके पास में भी आएगा, आपका फोन डेड पड़ जाएगा, फिर आप जाएंगे लाइन लगाएंगे एक्सचेंज कराएंगे। इससे बढ़िया क्या फायदा, अभी एक्सचेंज करवा लीजिए और अपने घर में रखे एक बॉम्ब को निकाल के फेंक दीजिए सैमसंग की फैक्ट्री में वापस। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आ रही है गूगल की तरफ से कि यहां पे गूगल ने लॉन्च किया एक नए टाइप का डिवाइस जिसका नाम है जैमबोर्ड। जो प्राइस है वो है $6000 और यहीं पे ही सेम टाइप का डिवाइस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दोस्तों ये पहले लॉन्च किया गया था। इसका नाम है सरफेस हब और इसकी जो प्राइस है वो है $9000। अब एक्चुअली में जैमबोर्ड क्या है, तो आप ये मान के चलिए कि ये एक बड़ा सा डिस्प्ले है 55 इंच का 4K रेजोल्यूशन वाला, और यहां पे आप स्टाइलस की मदद से और अपनी फिंगर्स की मदद से इनपुट दे सकते हैं। तो ये बेसिकली मीटिंग रूम्स में जो व्हाइट बोर्ड्स होते हैं उसका रिप्लेसमेंट बन के आएगा। यहां पे आप तरह तरह के आइडियाज को स्केच कर सकते हैं, ईमेल के साथ में अपने आइडियाज को सिंक कर सकते हैं, गूगल डॉक्स के थ्रू अलग अलग आइडियाज शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट बोर्ड है यहां पे गूगल प्लान करता है कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो बड़ी कंपनीज वगैरह हैं, वहां पे टारगेट करे और $6000 का इन्वेस्टमेंट के बदले उनको दे दे एक स्मार्ट व्हाइट बोर्ड उनके मीटिंग रूम के लिए। जो अवेलेबिलिटी है वो भी इसकी इतनी क्लियर नहीं है, अगले साल तक आ पाएगा, लेकिन फिर भी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा लगती है। अब हालांकि कागज बचेगा, ग्रीन क्लीन ग्रीन सब बढ़िया ही है, चलो अच्छी बात है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आ रही है स्मार्ट वॉच मार्केट के लिए कि अगर हम बात करते हैं स्मार्ट वॉचेस की तो देखेंगे मार्केट में आपको मिलती है एप्पल वॉच सीरीज 2, एप्पल वॉच नाइकी प्लस, सैमसंग गियर S2, S3, गियर फिट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गार्मिन की तो बहुत सारी वॉचेस आती हैं, हुआवे की आती हैं, मोटरोला की आती हैं, असूस की आती हैं, लेकिन फिर भी जो स्मार्ट वॉचेस दोस्तों मार्केट है वो डाउन जा रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल का जो क्वार्टर था अभी वहां पे दोस्तों 51% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो यहां पे आइडिया ये लगता है कि स्मार्ट वॉच कोई ऐसी चीज है जिसको शायद यूजर्स जो है वो बार बार चेंज नहीं करते। अगर मैं बताऊं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो मैंने एक स्मार्ट वॉच लिया था करीब 3 साल पहले, जिसको मैं अब जाके चेंज कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि फोन की तरह बार बार अपग्रेड करेंगे, तो शायद इसलिए स्मार्ट वॉचेस का जो मार्केट है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, जो सेम हमने देखा था टैबलेट्स के साथ में। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है कि आपने अक्सर देखा होगा कि रेल की पटरियों के बीच में या ब्रिजेस के बीच में जो मेटल पार्ट्स होते हैं वहां पे हम कुछ गैप छोड़ते हैं ताकि जब गर्मियां आए तो मेटल को वहां तक फैलने में जगह मिले, उससे वो जो ब्रिज या वो जो पटरी है उसको डैमेज ना पहुंचाए। लेकिन यहां पे दोस्तों कुछ साइंटिस्ट ने काफी कमाल का यहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में, और उन्होंने 3D प्रिंटिंग की मदद से एक ऐसे स्ट्रक्चर को बेसिकली बना लिया है जो टेम्परेचर ज्यादा हो तो भी सिकुड़ता है, फैलता नहीं है। दोस्तों यहां पर अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज किया है, कुछ इनर स्ट्रक्चर बनाया है एक ऐसे मटेरियल से जो ज्यादा तेजी से एक्सपैंड करता है, जो आउटर स्ट्रक्चर है वो बनाया है ऐसे मटेरियल से जो उतना तेजी से एक्सपैंड नहीं करता है। और ऐसे में वो ये कहते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो भी जाए तो भी ये फैलेगा नहीं, उल्टा सिकुड़ेगा। और यहां पे इनका कहना ये भी है कि अगर हम एकदम प्लानिंग से इसको मैन्युफैक्चर करें तो ऐसा मटेरियल बना सकते हैं जो टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, अपनी एक कांस्टेंट शेप मेंटेन करके रख सकता है। तो अच्छी बात है कि अगर इस तरह की चीज मास प्रोडक्शन में आती है तो हम जगह जगह पे जहां पे टेम्परेचर की वजह से हम अलग अलग मटेरियल्स को यूज नहीं कर पाते या कर पाते तो ठीक से नहीं कर पाते, तो वहां पे हम इस तरह के किसी 3D प्रिंटिंग स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है उबर की तरफ से कि उबर ने पार्टनरशिप की है इंडियन रेलवेज के साथ में, और वहां पे अगर आप कोई भी टिकट बुक करते हैं इंडियन रेलवेज का तो आपको ऐसे में ऑप्शन मिलेगा कि आप या तो उबर पहले बुक कर सकते हैं स्टेशन तक जाने के लिए, या फिर आपकी जो डेस्टिनेशन है वहां पे स्टेशन से आपको शहर में जहां जाना है वहां तक के लिए। तो उबर को यहां से काफी बड़ा फायदा मिलेगा, और न सिर्फ उबर को, इंडियन रेलवेज को भी करीब करीब हर साल 150 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा, ये जो उसने लीज दिया है उबर को अपनी सर्विस को यहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और ऐसे में कस्टमर के लिए भी काफी अच्छी बात है कि वो अगर एक ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो वो इंस्टेंटली उबर भी बुक कर सकते हैं अपने जाने या फिर आने के लिए। दोस्तों अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है भारतीय एयरटेल की तरफ से। उनके जो चेयरमैन है सुनील मित्तल साहब, उन्होंने कहा है ट्राई को कि कोई भी चीज जिंदगी भर के लिए कैसे फ्री हो सकती है। तो यहां पर दोस्तों जो उनका टारगेट था वो था रिलायंस, जो कि कॉलिंग सर्विसेज जो कि फ्री हैं। अगर आप डेटा परचेज करते हो तो आपको कॉलिंग जो है अनलिमिटेड फ्री मिल जाएंगे। और यहां
पे वो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। आप अगर देखेंगे तो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, सभी के सभी इस टाइम पे अपने जो है वो बाल नोच रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। फाइन मिल रहा है ट्राई से वो अलग, ऊपर से जो रेवेन्यू है वो डाउन जा रहा है वो अलग, और जो जियो है वो फुल बूम पे है वो अलग। हालांकि जो कॉलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है जियो की, लेकिन फिर भी यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। और ऐसे में जो सुनील मित्तल साहब है वो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन दे डू इट, इट्स नॉट लीगल। लेकिन अब पता नहीं, देखते हैं ट्राई का जवाब देते हैं और यहाँ पे जो है वो क्या ट्रिक निकल के आती है सामने। लेकिन जो कंप्लीट जाल बुन के रखा है ऊपर, वो काफी देखने में हंसी आती है कि जब कंपनी एक दूसरे को इस तरीके से अटैक करती हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है बहुत ये कमाल, क्योंकि यहाँ पे एक अलग टाइप का कैमरा आपको देखने को मिलेगा। और ये जो दोस्तों कैमरा है ये डीएसएलआर की तरह फोटोज क्लिक करने में कैपेबल है और बहुत ही छोटे साइज में। आप देखिए अगर डीएसएलआर में तो आपको वहां पे काफी सारे बल्कि बड़े लेंसेज मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े सेंसर्स मिलते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे आपको कंप्लीट मिरर मैकेनिज्म मिलता है, उसकी वजह से आप तरह तरह की बहुत ही कमाल की फोटोज खींच पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने कोशिश की है एक छोटा सा कॉम्पैक्ट कैमरा क्रिएट करने की। यहाँ पे तरह तरह के अलग अलग फोकल लेंथ के लेंसेज हैं, अलग अलग यहाँ पे सेंसर्स काम में लिए गए हैं और अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ कंबाइन करके वो कोशिश करते हैं कि वो डीएसएलआर से भी अच्छी या फिर एटलीस्ट डीएसएलआर लेवल की जो फोटोज हैं वो क्लिक कर पाएं। और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यही बोलते हैं कि अगर हम बात करते हैं 13 मेगापिक्सल के एक्सटेंडेड सेंसर की तो जो कॉस्ट आती है वो आती है सिर्फ $3। अगर आप बात करते हो बल्क डील की, उसके अलावा अगर आप बात करते हो नॉर्मल एक 5 एलिमेंट 6 एलिमेंट लेंस की तो जो कॉस्ट आती है वो आती है सिर्फ $1। तो आप अगर बल्क डील करते हो, अगर आप बहुत सारे अलग अलग फोकल लेंस पे काम में आने वाले लेंसेज लगा देते हो, अगर आप अलग अलग सेंसर्स लगा देते हो, तो ऐसे में सभी डेटा कंबाइन करके आप शायद डीएसएलआर से भी अच्छी फोटोज को क्लिक कर पाएं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आ रही है एप्पल की तरफ से कि एप्पल का जो मैकबुक का इवेंट होने वाला है कल, उससे पहले ही एप्पल की तरफ से ही बेसिकली एक हिडन इमेजेस जो है वो कुछ लीक हो गई हैं जो थी सियरा अपडेट के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों आप सकते हैं जो नया मैकबुक है वो कैसा होने वाला है। यहाँ पे आपको एक टच बार कंप्लीटली देखने को मिल रही है कीज के ऊपर, वहां पे आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा। जो कीज का डिजाइन है वो काफी अलग है, आपको यहाँ पे कोई भी एस्केप बटन नहीं मिलता है, तो वो भी एक काफी बड़ा चेंज है। हो सकता है कि आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड ऊपर बटन मिल जाए, लेकिन ये जो अपडेट है ये दोस्तों होने वाला है मैकबुक प्रो 13 इंच के साथ में, मैकबुक प्रो 15 इंच के साथ में और मैकबुक एयर 13 इंच के साथ में। देखते हैं कि कल एप्पल क्या करता है। मेरा प्लान है इसको लेने का, अगर सब कुछ ठीक रहता है, अगर प्राइसेस लिमिट में है, अगर हार्डवेयर काफी अच्छा है, तो शायद मैं अपने इस मैकबुक को अपग्रेड कर लूं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी बहुत ज्यादा मतलब एकदम इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि यहां पे साइंटिस्ट्स ने सॉलिड मटेरियल्स के अंदर दोस्तों फास्टेस्ट करंट को जनरेट कर लिया है। और जो यहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलती है फ्रीक्वेंसी वो है 8 पेटाहर्ट्ज की, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। और यहां पे दोस्तों उन्होंने कुछ अल्ट्रा फास्ट लेजर फ्लैशेस को यूज किया था, और ये आज तक की सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा कि ये हो सकता है सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कि जितना छोटा है उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा करते करते हम आज उस लेवल पे खड़े हैं जहां पे जो छोटा है हमारा वो कुछ एटम्स का ही बड़ा है। तो ऐसे में हम उसको और छोटा नहीं कर सकते, तो हमें अलग अलग तरीके देखने पड़ते हैं। तो यहां पे अगर आप कन्वेंशनल तरीके को निकाल दें और अगर आप इस तरीके से करंट को यहां पे कम्यूट कर पाए तो ये बहुत ही बड़ी चीज होगी दोस्तों। और यहां पे 8 पेटाहर्ट्ज मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, और इससे शायद आने वाले दिनों में जो डिवाइसेस हैं वो काफी फास्ट आपको देखने को मिल जाएं अगर हम इसी टेक्निक को यूज करते हैं। तो दोस्तों अगली जो न्यूज है वो एक लीक है बेसिकली, कि आपको यहाँ पे मोटोरोला का जो मोटो एम है उसकी कुछ फोटोज जो है वो लीक हुई हैं। पीछे तरफ से यहाँ पे आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर। यहाँ पे डिवाइस में आपको 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल सकता है, 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल सकता है, उसके अलावा आपको एक 5 या फिर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल सकता है, 3000 mAh की बैटरी हो सकती है, और आपको मिल सकता है यहाँ पे मीडियाटेक का P10 प्रोसेसर। तो जब से मोटोरोला गया है लिनोवो के हाथ में तब से आपको देखने को मिल रहे हैं मीडियाटेक वाले फोन्स, लेकिन ऐसे में शायद ये जो फोन है ये मोटो G4 प्लस और जो मोटोरोला का मोटो Z प्ले है उसके बीच में कहीं इसको रखेगा मोटोरोला। देखते हैं कि कब लॉन्च होता है, कितने प्राइस पे होता है और कहां पे लॉन्च किया जाता है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो बहुत ही कमाल की है, और अगर ऐसा हो जाए तो हम हो सकते हैं आने वाले सालों में देख पाएंगे कि हमारे स्मार्टफोन्स में या फिर टैबलेट्स वगैरह में एक होलोग्राफिक डिस्प्ले है। दोस्तों यहां पे कोरिया कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मॉडल बेसिकली तैयार किया है टेबल टॉप होलोग्राफिक डिस्प्ले को लेके। यहां पे वो उन्होंने यूज किए हैं माइक्रो मिरर्स को, उसके अलावा यहां पे काफी सारे पोलराइजिंग फिल्टर्स वगैरह हैं। और इसकी मदद से क्या हो पाता है कि अगर एक टेबल के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं तो वो दोस्तों टेबल में से एक निकलेगा होलोग्राफिक डिस्प्ले, और उसको वो 3D में देख पाएंगे बिना किसी टाइप के ग्लासेस को लगाए, और वो चारों तरफ से उसको घूम फिर के एकदम 3D मॉडल को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये काफी अच्छी बात है, एक नींव रख दी गई है एक तरीके से, कि अगर हम बात करते हैं जो आप देखते हो मूवीज में, उसी को अगर आपके फोन में देखने को मिल जाए कि आपके फोन में स्क्रीन में से सीढ़ी ऊपर बाहर निकल के आए और आप उससे हाथ मिला लें, तो कितनी कमाल की बात यहां पे हो सकती है। तो देखते हैं कि टेक्निक मार्केट में कब आती है, कैसे आती है, और शायद बाद में आप यूज कर पाएंगे अपने फोन्स में भी
होलोग्राफिक डिस्प्लेस को। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक न्यूज के इस एपिसोड में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं, चाहे वो टेक एक्सप्लेन्ड हो या फिर हो ऐसी टेक टॉक्स। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।